हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर हमने कोई मिस्टेक करी है ना, हाँ जी, अगर हमने कोई मिस्टेक करी है तो हमें उसे क्या करना है, रेक्टिफाई करना है बेटा। अगर हमने क्या करी कोई मिस्टेक, उसे क्या करना है, हमें रेक्टिफाई। पास्ट की मिस्टेक को अभी हमें ठीक करना है उसको। बात क्लियर? मिस्टेक हमारी होती हैं तीन अलग अलग टाइप की। ठीक है, या तो हमारी पहली मिस्टेक है हमने ओमिशन, भूल गए करना यार। समझ में आई बात? हम लोग कोई चीज़ करनी थी, हमें डेबिट करना था या क्रेडिट करना था या कोई इंटरेस्ट चार्ज करना था, है ना। करना भूल गए का मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ करना है या चार्ज करना है, या कोई एक्सपेंस या इनकम अलाउ करना है या चार्ज करना है ना, वो हम लोग करना भूल गए। सेकंड मिस्टेक क्या है, गलत कर दिया। ठीक है, गलत कर दिया मतलब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% है। कितना परसेंट है? 9%। बट हमने क्या कर दिया, हमने रॉन्गली इसको 10% चार्ज कर दिया। कितना परसेंट? 10%। समझ में आई बात? थर्ड मिस्टेक, बोथ। कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हमने करा ही नहीं, और कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने गलत कर दिया, हो सकता है। बात क्लियर? पहली मिस्टेक तो क्या हुई कि हमने कोई एक्सपेंस या कोई इनकम को या चार्ज या अलाउ नहीं करा, है ना। दूसरा गलती क्या होगा कि हमने जो करा है ना बट वो गलत करा है। तीसरा क्या हो सकता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो हमने 10% चार्ज कर दिया, कितना करना था, 9%, और सैलरी कमीशन हमने दिया नहीं। दोनों मिस्टेक आ गई ना। बात क्लियर? इसके अलावा और कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के पता लगाएंगे कि भाई वो क्वेश्चन में मिस्टेक कौन सी है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखो भाई, देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 है यार, 58। ठीक है, 58 के अंदर अतुल और गीता दो पार्टनर है, 3:2 रेशियो है इनकी। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 4 लाख एंड 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस्ड दैट interest on capital at the rate 6% as provided in the partnership deed was not credited to the capital account। समझ में आई बात कि नहीं आई? दो पार्टनर है अतुल और गीता, उनका पीएसआर कितना है, 3:2। उनकी कैपिटल कितनी है, 4 लाख और 2 लाख रुपए। हमने जब अकाउंट्स बना लिए तब जाके हमें पता लगा कि 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां पर क्रेडिट ही नहीं करा पार्टनर्स में। कौन सी मिस्टेक है, पहली या दूसरी? पहली वाली मिस्टेक है, करना भूल गए हम लोग। बात क्लियर? चलो आगे देखो, क्वेश्चन 50 देखो। 50 के अंदर कितने पार्टनर्स है, 3, राम, मोहन और सोहन। कितनी कैपिटल है, 1,90,000 और 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम, कितना परसेंट है, 6% पर एनम इंस्टेड ऑफ, यानी कि हमें देना कितना था, 5%। और बेटा वही तो कह रहा हूं, ढंग से पढ़ो। कितना देना था हमें, 5%, बट हमने कितना दे दिया, 6% दे दिया हमने। मिस्टेक है भाई, कोई डाउट किसी को? क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 60 देखो, 3:1 रेशियो है, 3 पार्टनर है, मोहन, सुहान और आदित्य। कैपिटल हमें गिवन है इन तीनों की। उसके बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट इन कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया, कितना परसेंट, 8% इंस्टेड ऑफ। सेकेंड मिस्टेक, गलत हमने कर रहा। चलो आगे देखो एक बारी, क्वेश्चन नंबर 63 देखो। 63 के अंदर क्या है, 3:2 रेशियो है, सिमरत और बीर क्या है बेटा, यहाँ पे पार्टनर है। कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है 480 और 6 लाख। ठीक है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल गिवन है हमें दोनों की,
मतलब सिमरत की तो एडिशनल कैपिटल है 1,20,000, वीर ने 60,000 विड्रॉ करा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कैपिटल भी गिवन है। क्या मिस्टेक, हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। क्या मिस्टेक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 6%। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6% हैड नॉट बीन अलाउड। हमने अलाउ ही नहीं करा। कौन सी मिस्टेक है? पहली, कोई डाउट? 64 देखो, 64 में कितने पार्टनर्स है? 2, मीता उषा। रेशो क्या है? 2:3। कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है? 1,40,000 और 1,20,000। बात क्लियर? हमारे पास उसके पास यहाँ पे ड्राइंग गिवन है 3224। आगे देखो क्या है, यहाँ पे आगे से पढ़ेंगे। बट इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। यानी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा। साथ साथ मीता को भी हमने कमीशन नहीं दिया। क्या करना है हमें? शो योर वर्किंग क्लियरली, पास रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई डाउट? तो ऐसे ही बेटा हमारे पास सबसे पहले हमें फाइंड, देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पढ़कर ना उनको समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का है या नहीं है। समझ रहे हो बात? हमें इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, तो हम लोग इन क्वेश्चंस के अंदर भी क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन है किस चीज का? पास्ट एडजस्टमेंट का। यहां पे हम एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट को बेटा रेक्टिफाई कैसे करते हैं हम लोग? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम लोग यहां पर अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेंगे। चाहे मिस्टेक कोई सी हो, पहली हो, दूसरी हो, क्या पता दोनों भी हो, है ना। हम लोग क्या करेंगे? एक सिंगल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री, है ना। और जर्नल एंट्री के पास करके मेरी मिस्टेक क्या हो जाएगी? रेक्टिफाई हो जाएगी। बट उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। क्या बनाना पड़ेगा? और वर्किंग नोट ही मेजर चीज है इसके अंदर, ठीक है। बच्चे पूछे से वर्किंग नोट ना बनाए, खाली एंट्री पास कर दे तो बेटा 0 मिलेंगे, बिकॉज मेन सारी वर्किंग किस में है? वर्किंग नोट में है ना। मेन सारा क्वेश्चन किस चीज के अंदर है? वर्किंग नोट के अंदर है। एंट्री तो आप चीटिंग करके पूछ सकते हो, बात क्लियर। लेकिन वर्किंग नोट आपको बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लोग मिस्टेक 1 देखते हैं, ठीक है। मिस्टेक 1, ये है मिस्टेक 2 और ये मिस्टेक 3। चलिए कोई क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बढ़िया सा। क्वेश्चन 68 देखते हैं, ठीक है। 68 अभी एक मिनट रुको, चलो पहले थोड़ा इजी करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन 64 देखते हैं। 64 मैंने अभी आपको समझाया ही था। मीता और उषा 2 पार्टनर है, 2-3 रेशो इनकी, ठीक है। इनका कैपिटल अकाउंट हमें गिवन है। 1 अप्रैल 2015 की बेटा कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी है? 1,40,000 और 1,20,000। ड्राइंग्स हमें गिवन है दोनों की 32 और 24। उसके बाद बोथ द अमाउंट्स फॉर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। भाई दोनों ही ड्राइंग हमने कब करी है? 1 जनवरी करी है। डेट हमें गिवन है। कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे? 3 महीने का, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो ये 3 चीजें हमारे पास, ये तीनों चीजें हमने करना भूल गए, बात क्लियर। हमें क्या करना है? यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करनी है जिससे हम अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर पाए। तो कौन सी मिस्टेक है पहले बताओ? मिस्टेक नंबर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। और ये कौन सी मिस्टेक है? मिस्टेक नंबर 1। चलिए देखो अब जरा ध्यान से, पहले आप लोग समझ लो, उसके बाद नोट करना बेटा, ठीक है। पहले आराम समझ लो फिर नोट करना।
हम लोगों ने यहां पर चलिए भैया इस तरीके से फॉर्मेट बनता है। क्या फॉर्मेट है देखो, हमने यहां पे क्या लिखा पहले, पर्टिकुलर, कितने पार्टनर हैं, 2, मीता और उषा। तो यहां लिखेंगे हम लोग मीता और उषा, ठीक है। थर्ड बनेगा किसका, फर्म का। क्लियर। अब ये जो हर एक के अंदर 2 अलग अलग मैंने कॉलम बनाए हैं, ये बेटा डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। समझ में आई बात। तो बेसिकली क्या है कि मीता और उषा ये बेटा हमारे पास कौन से अकाउंट है, ये हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। जितने पार्टनर होंगे उतने हमें यहां पर अलग अलग कॉलम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फर्म का अकाउंट कौन सा है बेटा, फर्म का अकाउंट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फर्म कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। अब ये बताओ, हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, क्या हमने ये दिया है, नहीं दिया, पार्टनर को दे देंगे। अब तो यहां पे बताओ 1,40,000 और 1,20,000 कितना आएगा, हाँ जी 1,40,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है बेटा, 6% है, कितना हुआ 8400। जल्दी बताओ भाई, यहां पे लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम, लिख दिया हमने ये। मीता का कितना आ रहा है 8,400, उषा कितना आ रहा है, उषा का 7,200 आ रहा है, उषा का आ रहा है बेटा 7,200, ठीक है। हमने यहां पर पार्टनर कैपिटल में क्या करा, क्रेडिट करा, क्यों, बिकॉज इंटरेस्ट कैपिटल हम लोग पार्टनर्स को देते हैं, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट होगा। फॉर्म के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो फॉर्म में क्या होगा, डेबिट। कितना अमाउंट है टोटल बताओ, है बेटा 15,600 रुपए। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, ये हमें चार्ज करना है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। तो नीचे हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं आईओडी, हाँ जी, किस किस का निकालना है हमें, एक तो किसका निकालना है, मीता का, और किसका निकालना है, उषा का। हाँ जी, ये बताओ मीता कितना है, ड्राइंग कितना है मीता का 32 और इसका 24, 32,000 और 24,000, कितना परसेंट है बेटा, 6% है, ठीक है। कितने महीने का निकालेंगे, 3 महीने का निकालेंगे, बताओ कितना आएगा, बताओ 480 और 2 360, 480 और 360 आ गया। अब ये बताओ, ये हम पार्टनर से लेंगे, पार्टनर को देंगे, पार्टनर से लेंगे ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन क्या करेंगे, पार्टनर से, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, तो 480 और 360, टोटल कितना हुआ 840। तो 840 बेटा हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई ना, क्रेडिट करेंगे। फॉर्म में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं बताओ, जल्दी बताओ, फॉर्म के अंदर इंटरेस्ट ऑन क्या करते हैं, क्रेडिट, पार्टनर्स में क्या करते हैं, डेबिट। बात क्लियर, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा मैं आपको, हमें बस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। बाकी कौन सा अकाउंट क्या होगा वो तो आपको पता ही है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है फॉर्म के लिए, तो फॉर्म तो डेबिट करेगा ना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर, और पार्टनर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। पार्टनर कैपिटल में क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा, कोई डाउट। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, क्रेडिट होता है। और हमें किससे लेनी है, ये पार्टनर से लेनी है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम करेंगे, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर, कोई डाउट। थर्ड पॉइंट क्या है, मीता को कमीशन कितना मिलना है, 8,000 रुपए का, लिख दो बेटा मीता कमीशन। हाँ जी, मीता में हम लोग क्या करेंगे, 8,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे बेटा, बात क्लियर। और फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान समझना, अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ेंगे, और उसके बाद सबसे पहले 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद लाइन डालेंगे हम लोग, डबल लाइन। सबसे पहले हम लोग फॉर्म को क्लोज करते हैं, फॉर्म का बैलेंस क्या करते हैं बेटा हम लोग, क्लोज। फॉर्म का अकाउंट कैसे क्लोज करते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करके। डेबिट कितना आ रहा है, 23,600, और क्रेडिट कितना आ रहा है, 840, माइनस करो 840 कितना आएगा बेटा, 22,760, 22,760 रुपीज का यहां पे मैं लिखा है बैलेंस। ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है लॉस है, जल्दी बताओ, प्रॉफिट है। कौन कैसे प्रॉफिट है, कौन कैसे प्रॉफिट है, कौन कैसे लॉस है। अरे बाबू, ये फर्म का अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट यहां पे लिखेंगे ना। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या है मेरा ये, फिर। और वैसे भी रट क्यों रहे हो, एक्सपेंस ज्यादा है बेटा, 15,600 और 8,000 रुपए, 23,600 का खर्चा है, और कमाई कितनी है, 840 की, तो भाई नुकसान कितने का हुआ, 22,760 रुपए का नुकसान हुआ। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत। अब ये जो लॉस आया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स इन कौन सी रेशो में बेटा, गिवन है क्या, गिवन है 2:3। बताओ कितना आएगा, 22,760 को 2:3 में बांटो, है बेटा 9104। ये मैंने डेबिट क्यों करा, लॉस है, लॉस की वजह से पार्टनर कैपिटल क्या होगा, कम होगा, बात क्लियर। उषा में क्या है, 13656, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, मिस्टेक जो करी है उसको रेक्टिफाई कर दिया। कैसे रेक्टिफाई करा, जो चीज प्रोवाइड नहीं करी थी प्रोवाइड कर दो, जो चीज चार्ज नहीं करी थी उसे चार्ज कर दो, मिस्टेक रेक्टिफाई हो गई। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, हमने मीता कमीशन को उसको कमीशन में दे दिया, और मीता को अपने कमीशन में दे दिया, तो मिस्टेक क्या हो गई भाई हमारी, रेक्टिफाई। मिस्टेक रेक्टिफाई करने के बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या करा मैंने बताओ, फॉर्म का अकाउंट बैलेंस करना है, बैलेंस करना है फॉर्म का अकाउंट, ठीक है। फॉर्म का अकाउंट बैलेंस करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारा प्रॉफिट है या लॉस। अगर डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा होगा, एंड डेबिट साइड में कमी है तो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट साइड में कमी है तो क्या है बेटा, लॉस है। सिंपल सी बात है ना, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है तो लॉस है, और क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है तो क्या है, प्रॉफिट है। और जो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आपको किसमें बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है भैया। कोई डाउट किसी को, क्लियर है पॉइंट। पहला स्टेप मिस्टेक रेक्टिफाई, दूसरा स्टेप फर्म को क्लोज करना, तीसरा स्टेप जो प्रॉफिट लॉस आया है वो पार्टनर्स में बांटना, फोर्थ स्टेप टोटल करना। हम मीता और उषा दोनों का अकाउंट को टोटल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे, बैलेंस नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ टोटल। डेबिट में कितना है बताओ, डेबिट में बेटा 9584, क्रेडिट में कितना है 16,400,
उषा का डेबिट में कितना है बताओ बेटा? 14,000 कुछ आएगा ना, कितना आएगा? 14,016 और क्रेडिट साइड कितना है? 7,200। ये हमने टोटल करा है, क्या करा है हमने? बैलेंस नहीं निकाला। अब सुनो ध्यान से मेरी बात भाई, यहां पे ध्यान देंगे जरा। आप मुझे बताओ जल्दी से कि मीता का डेबिट कितना है? 9,584 और क्रेडिट कितना है? 16,400। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मतलब फर्म को 16,400 रुपए मीता को देने हैं और 9,584 रुपए 9,584 रुपीज मीता से लेने हैं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, जल्दी बताओ, डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों का? 6,816। बेटा 6,816 जो अमाउंट आया ना मेरा, वो मैं मीता को दे दूंगा, यही करूंगा ना। और ये बताओ, क्या मैं 16,000 दूं पहले 9,000 लूं, ऐसे करूंगा क्या करूंगा मैं? 6,000 दे दूंगा ना यार, बात समझ में आई? तो 6,000 दे दूंगा का मतलब क्या हुआ? मीता का अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्या होगा बेटा? फर्म देगा ना यार, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। कोई डाउट? अब आ जाओ उषा पे। उषा का डेबिट कितना है? 14,016, 14,000 मानो, कितना है? 14,000। और क्रेडिट कितना है? 7,200 है। तो इसका मतलब है कि सेम अमाउंट आएगा 6,816। 6,816 ये हम लोग क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, बैलेंस नहीं निकाल रहे यहां पे हम लोग यहां पे बैलेंस नहीं निकाल रहे हैं, अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि पार्टनर से कितना लेना है या कितना नेट इफेक्ट। ठीक है, मीता की बात करें तो मीता का डेबिट बैलेंस क्या था बेटा, जल्दी बताओ? मीता का डेबिट क्या था? कम, क्रेडिट क्या था? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें मीता को देना है, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो मीता को हमें देना है। उषा का देखो, उषा का डेबिट कितना है? 14,000। क्रेडिट कितना है? 7,000। समझ में आई बात? यानी कि डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो इसका मतलब है कि हमें उषा से पैसा मिलेगा। बात क्लियर है? क्रेडिट है तो मतलब देना है पार्टनर को, डेबिट है तो हमें मिलना है पार्टनर से। तो यहां पे एंट्री क्या पास हुई, जल्दी बताओ बेटा? एंट्री क्या पास होगी हमारी? उषा अकाउंट डेबिट होगा, तो उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 6,816। जल्दी बताओ, कोई डाउट है? या हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करी और अपना काम हो गया। कौन सा बेटा? नहीं, फॉर्म का थोड़ा आएगा, फॉर्म का तो कोई अकाउंट ही नहीं है। पहली बात तो फॉर्म का क्या होता है? फॉर्म का हमने यहाँ पे बनाया है, वो क्या है बेटा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना। समझ में आई बात? यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने पूरा अकाउंट नहीं छेड़ा, मिस्टेक करी है हमने। क्या मिस्टेक करी है? प्रोवाइड नहीं करी चीजें। समझ में आई बात? पार्टनर कैपिटल बना लिया हमने, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सब बना लिया, बट ये 3 चीजें हमने प्रोवाइड करना भूल गए। तो क्या करें? दोबारा से बनाए काट के? नहीं ना। क्या करेंगे? एक एंट्री पास करेंगे और उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मतलब अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। वो एंट्री पास करने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा? ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। बात क्लियर? और हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कौन से पार्टनर को कितने रुपए देने हैं और कौन से पार्टनर से कितने रुपए लेने हैं। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हमेशा आएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं आ रहा, सपोज 3 पार्टनर है, कितने पार्टनर है? 3। अगर एक पार्टनर का ABC है, A, B और C, एक का डेबिट आ रहा है, 2 का क्या आएगा? क्रेडिट। या फिर 2 का डेबिट आ रहा है, एक का क्या आएगा? बट अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम। सेम मतलब इक्वल। अगर डेबिट यहां पर 10,000 है तो क्रेडिट 4 और 6 होना चाहिए।
है ना। अगर क्रेडिट यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे डेबिट 6 और 4 होना चाहिए, ये भी तो एंट्री बन पाएगी। बात समझ में आ गई। अच्छा मैं अब आपको एक छोटी सी बात, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्या समझाया बेटा मैंने आपको यहाँ पे अभी? कॉन्सेप्ट। दोबारा समझेंगे एक बार फटाफट। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करना, बात क्लियर। दूसरा स्टेप क्या है? मिस्टेक रेक्टिफाई करने के बाद फॉर्म का अकाउंट क्लोज करना। फॉर्म का अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें क्या पता लगेगा? प्रॉफिट या। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ? प्रॉफिट लॉस को पीएसआर में बांट देना, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस को पीएसआर में बांटने के बाद कौन सा स्टेप है बेटा? पार्टनर्स का टोटल करना, डेबिट और क्रेडिट साइड क्या करना? टोटल। बैलेंस नहीं करना, सिर्फ टोटल देखना है। क्या देखना है? और जिस साइड ज्यादा आ रहा है उस साइड पार्टनर अकाउंट होना है। अगर जिस साइड ज्यादा अमाउंट आ रहा है उसी साइड को हम लोग एंट्री में लिखेंगे। मीता का क्या आ रहा है बताओ? ज्यादा क्या था मीता का? क्रेडिट है, तो क्रेडिट में ही लिखोगे अमाउंट आप, बात क्लियर। उषा का क्या है बेटा? डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में लिखोगे अमाउंट आप नीचे, ठीक है। बैलेंस, यहां मिस्टेक क्या करते हो पता है आप लोग? क्या मिस्टेक करते हो यहाँ पे? आप यहाँ पे बैलेंस कर देते हो। आप कहते हो सर या तो यहां पे आना चाहिए 6816, जब भी तो बराबर होगा, है ना। बट नहीं बेटा, हमें अकाउंट को क्लोज नहीं करना, ये हमने कोई प्रॉपर अकाउंट होना बनाए हैं। ये तो हमने क्या बनाया यहाँ पे? वर्किंग नोट बनाया है। क्या निकालने के लिए? कि अगर हम लोग अकाउंट ना बनाकर या अकाउंट्स को ना छेड़कर अगर एक वर्किंग नोट बनाए और उससे निकाल ले कि पार्टनर्स का नेट इफेक्ट क्या होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे? सिंगल एंट्री पास करके रेक्टिफाई कर देंगे अपनी मिस्टेक को। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? तो यहाँ पे 6816 कहाँ पे आएगा? जहां पे ज्यादा आ रहा है, जहां पे ज्यादा आएगा। कोई डाउट है? नोट करें बेटा फटाफट। हाँ जी, एक बार ना हम लोग यहाँ पे स्टेप्स लिख देते हैं भाई। स्टेप्स ऑफ पास एडजस्टमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? रेक्टिफाई द एरर। रेक्टिफाई दी एरर। सेकेंड स्टेप क्या है? बैलेंस दी फर्म अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड स्टेप क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस इनटू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फोर्थ स्टेप क्या होगा? टोटल दी both sides of partner account। और लास्ट पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है भाई। टोटल करने के बाद फिर तो आपको पता ही है क्या करना होता है ना। टोटल करने के बाद क्या करना है आपको? चूज द साइड इन विच अमाउंट इज मोर देन द अदर साइड, ठीक है। कौन सी साइड चूज करनी है हमें? जिसका अमाउंट ज्यादा है दूसरी साइड से, वो चूज करनी है। और उसी अकाउंट को हमें डेबिट करना है, उसी साइड को डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है। अगर डेबिट का ज्यादा आ रहा होगा तो वो पार्टनर डेबिट होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा आ रहा होगा तो वो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट जो एरर है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन